हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक ड्राई सेल। सो ड्राई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक्लांचे सेल। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक्लांचे सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक्लांचे सेल। और जो ड्राई सेल है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। ये एक टाइप है, टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होता है? तो प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको यूज करने के बाद इनकी जो बैटरी है वो डेड हो जाती है और उसके बाद हम इसे रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी सेल है, ड्राई सेल, वो एक प्राइमरी सेल है जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये डेड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रीयूज नहीं कर सकते। सो इट कांट बी रीयूज्ड, इट कांट बी रीयूज्ड, कांट बी रीयूज्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। किसे रीयूज नहीं कर सकते हैं हम? प्राइमरी सेल्स को। तो प्राइमरी सेल की एग्जांपल है ड्राई सेल, विच इज ऑल्सो नोन एज लेक्लांचे सेल। अब जो हमारे पास ड्राई सेल है वो कैसा होता है, उसमें एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है ड्राई सेल में, वो क्या होंगे? सबसे पहला तो होगा कि इस पे कैथोड क्या है। नेक्स्ट सेकंड होगा कि इसमें एनोड क्या है। एंड थर्ड इज कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एंड फोर्थ विल बी द रिएक्शन, कि क्या रिएक्शन होंगे इसमें। सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम। हमारे पास जो ड्राई सेल है उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कैथोड है, दैट इज जिंक। तो जिंक, नॉट जिंक, दैट इज ग्रेफाइट। तो हमारे पास जो कैथोड है वो है ग्रेफाइट की रॉड। तो ग्रेफाइट इज द कैथोड हियर। नेक्स्ट आता है एनोड। एनोड जो है यहाँ पे दैट इज जिंक। तो जिंक यहाँ पे एनोड है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो क्या है। सो जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं ड्राई सेल में दैट इज MnO2, NH4Cl एंड ZnCl2। सो हमारे पास है MnO2, NH4Cl एंड ZnCl2। तो दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स जो के ड्राई सेल में यूज हो रही हैं। अब हम इनके रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे एट एनोड। तो एनोड पे जिंक प्रेजेंट है, तो जिंक की होगी ऑक्सीडेशन। तो जिंक की जब ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बन जाएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया कहाँ पे? एनोड पे। किसमें? ड्राई सेल में। नेक्स्ट कैथोड पे क्या हो रहा है? अगर देखा जाए कैथोड पे, तो कैथोड पे हमारे पास होगा, जैसे कि यहाँ पे है, हमारे पास होगा MnO2 लेंगे हम प्लस NH4 प्लस, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं वो ये गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो MnO2 है इसका बन जाएगा MnO एंड OH प्लस NH4 प्लस का बन जाएगा NH3। तो ये हमारा रिएक्शन होगा कैथोड पे। सो अब हम ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखना चाहें, तो जो ओवरऑल रिएक्शन है, द ओवरऑल रिएक्शन विल बी, सो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जिंक है, MnO2 है, NH4 प्लस है। सो ये सब है हमारे पास रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी Zn2 प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, MnOOH प्लस NH3। तो ये हो गया हमारे पास इसका ओवरऑल रिएक्शन, किसका? ड्राई सेल का, जिसे हम लेक्लांचे सेल भी कह रहे हैं। ये एक प्राइमरी सेल होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ये
दोबारा रीयूज नहीं हो सकता, इसकी बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। तो इसमें जिंक का वेसल होता है। सो यहाँ पे एक इस तरह से एक वेसल हम ले लेते हैं। दिस इज अ वेसल ऑफ जिंक। तो ये एक जिंक वेसल है। दिस इज अ जिंक वेसल, जिंक वेसल। और जिंक यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर हमारे पास होंगे यहाँ पे ना एक पोरस पेपर की ऐसी एक लाइनिंग होगी, ठीक है। और जो पोरस पेपर की लाइनिंग है उसके अंदर की तरफ कुछ होगा इस तरह से। हम सबकी लेबलिंग करेंगे। सो जस्ट सी कि ये क्या है। ये एक्चुअली ये जो अभी अभी हमने ये वाला बना रखा है, दिस इज द ग्रेफाइट रॉड। ये वही ग्रेफाइट रॉड है जो कि एज अ कैथोड एक्ट कर रही है। तो ये ऊपर इसका एक मेटल का कैप लगा हुआ है इसके ऊपर। तो वो हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे इसको भी लेबल कर देते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि है हमारे पास, ये है हमारे पास ग्रेफाइट की रॉड, ग्रेफाइट रॉड जो कि एज अ कैथोड एक्ट कर रही है। तो आई होप यहाँ पे कैथोड एनोड पता चल गया हमारे पास। और सबसे ऊपर ये जो ऊपर है, दिस इज अ मेटल कैप, ये है मेटल कैप। अब इसके बाद और क्या क्या है इसमें देखते हैं। सो यहाँ पे हम इसे, तो यहाँ पे जो है एक पेस्ट है ZnCl2 एंड NH4Cl का, NH4Cl प्लस ZnCl2। और इसके अगर अंदर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बिल्कुल हम अंदर की तरफ देखें तो वी हैव हियर, ये जो है ये है हमारे पास MnO2। सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक लेबलिंग है, ये जो है ये पोरस पेपर लाइनिंग है। और लास्ट पॉइंट है इसका, दैट ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे की तरफ होगा ये नेगेटिव टर्मिनल। सो आई होप ये डायग्राम हमें क्लियर है ड्राई सेल की, जिसे हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास एक जिंक का वेसल होता है, NH4Cl ZnCl2 का एक पेस्ट होता है, और हमारे पास MnO2 होता है अंदर की तरफ, पोरस पेपर की लाइनिंग होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है जो एज अ कैथोड एक्ट करती है। ऊपर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है, और एक मेटल की कैप भी होती है। सो दिस इज ड्राई सेल। और इसका ओवरऑल रिएक्शन भी हमने लिखा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, MnO2 NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, MnOOH प्लस NH3 बन रहा है। एनोड पे Zn के ऑक्सीडेशन होकर Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे MnO2 NH4Cl और ZnCl2 है। और जो हमारे पास एनोड है वो जिंक है। तो एनोड जो है वो जिंक है और इलेक्ट्रोलाइट ये तीनों है। और कैथोड जो है वो ग्रेफाइट है। मेन पॉइंट्स हमने कैथोड कवर कर लिया, एनोड कवर कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट कवर कर लिया, और जो भी रिएक्शन थे, चाहे वो कैथोड का हाफ रिएक्शन था, चाहे एनोड का था, और ओवरऑल रिएक्शन जो भी था हमने वो भी देख लिया। फिर हमने टाइप ऑफ सेल जो है, ये कैसा सेल है, जो ड्राई सेल है, ये प्राइमरी सेल है जो दोबारा रीयूज नहीं हो सकता आफ्टर यूजिंग इट वंस। और ये था ड्राई सेल। So hope you all enjoyed watching this. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.